नमस्ते, स्वागत है आपका मिथिला टैरो पर। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने सब कुछ सहने के बाद अब यूनिवर्स पे अपना न्याय छोड़ दिया है। आज के जो आज की रीडिंग है ना, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए हम कार्ड देखते हैं। आज का कार्ड है ना, बहुत ही शक्तिशाली संकेत दे रहा है। अगर आप भी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ आपको लगता है कि आप निस्वार्थ प्रेम करते थे, आपका निस्वार्थ प्रेम में आपको धोखा दिया गया, आपसे झूठ बोला गया, आपको ठुकराया गया, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि अतीत को छोड़ना। सबसे पहला कार्ड 8 ऑफ कप्स यह कार्ड बताता है कि आपने उस इंसान स्थिति से मुंह मोड़ लिया जिसने आपको कभी महत्व नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ आप उनका पीछा नहीं करते, आपने उनका पीछा करना छोड़ दिया। ठीक है, आपको उनकी याद आती है। आपने बहुत कोशिश की, बहुत समय दिया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब अपने भारी मन से वहाँ से चलना शुरू कर दिया। यह कार्ड आपके वैराग्य, मजबूती को दर्शा रहा है। आपने बहुत समझाने के बाद, बहुत कष्ट सहने के बाद, बहुत रोने के बाद उस इंसान को मैं छोड़ना तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, इग्नोर किया और अपने आप को कहीं न कहीं आपने समझाया है कि इस रिश्ते में आप चाहे कितना भी कर ले, आपको 2-4 दिन, 1 सप्ताह के बाद फिर से यही चीज़ें मिलनी है, यही धोखा मिलना है, यही बनावटी बातें, यही कोई बहाना, है ना? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अगर हम अगर हम देखें तो यह द स्टार यहाँ पे ईश्वरीय न्याय और हीलिंग को दिखा रहा है। यहाँ पे कहीं न कहीं आपने इस इंसान से ध्यान हटा के अपने आप पे ध्यान देना स्टार्ट किया। अपने आप को हील करना स्टार्ट किया। ठीक है? और अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए। यह कार्ड ब्रह्मांड का यहाँ पे ऐसे चमत्कार वाले कार्ड हैं जो जब आप 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा में पीछे हटते हैं तब सितारा चमकता है। आपकी किस्मत चमकते हैं। जब आपने इनको पीछे छोड़ दिया, तो आपने इस रिश्ते से अपनी ऊर्जा हटा ली, तो यहाँ पे आपने कहीं न कहीं अपने अपने आँसू, अपने दर्द, है ना? जो आपने बहाए हैं, जो आपको मिले हैं इस पर्सन के वजह से, वो कहीं न कहीं आपने यूनिवर्स पे छोड़ दी। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखा रहा है। इसका मतलब है कि अब आपकी हीलिंग शुरू हो गई है। आपने जब भी इधर से अपनी ऊर्जा हटाई, आपकी हीलिंग शुरू हो चुकी है। ये यूनिवर्स का कहना है कि आप शांत रहो, है ना? आपको कहीं न कहीं से हिंट मिल रही होगी, कहीं न कहीं से आपको ऐसी बातें या ऐसे वीडियो आपके सामने आते होंगे जिसमें जिसमें आपको ये समझाया जाता होगा कि हम आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है। इस तरह के वीडियो अपने आप आपके सामने में ज़्यादा आ जाते होंगे। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें तो ये यही है कि यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि आप शांत रहो, आपके साथ न्याय होगा। और आपने जब इधर से अपनी ऊर्जा खींची, तो ये प्रोसेस शुरू हो गया। तो यूनिवर्स पहले आपको हील करेंगे, उसके बाद यहाँ पे न्याय होगा। ठीक है? आपके साथ न्याय होगा। जिस अंधेरे में आप थे, अब वहाँ रोशनी आने वाली है। ठीक है? तो जिस अंधेरे में, जिस वजह से आप अपने आप को इतना कष्ट दे रहे थे, इतना दुःख पहुँचा रहे थे, कहीं न कहीं मैं बहुत लोगों का ये देख रही हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, जीने की इच्छा ख़त्म, सब ऐसे ही होते हैं। इस तरह के रिश्ते से, प्यार से भरोसा उठ जाना, तो ये सब चीज़ें उनके मन में चल रही थी। तो ये सब अब ये सब आपको नहीं सोचनी है। आपके जीवन में रोशनी आने वाली है, एक नया रास्ता खुलने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड, यहाँ पे आपका नया अवतार, तीसरा कार्ड जो ये वाला निकलना ना, आपका कहीं न कहीं आपका नया अवतार, यह दर्शाता है कि जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे, अब वे आपकी सफलता और आपकी चमक देखेंगे। ठीक है? बहुत ऐसा हो सकता है कि वो आपको इग्नोर करके, आपको भला-बुरा कह के, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम ऐसे ही हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम हम हर बात पे चिड़-चिड़ करती हो, हर बात में क्वेश्चन पूछती हो या पूछते हो, है ना? ये लड़का-लड़की दोनों के लिए है, आप जेंडर पे मत जाइएगा। ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो जिन्होंने आपको उस वजह से ठुकराया है ना, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अब आपके साथ यूनिवर्स ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो आपकी चमक देख के उन लोगों को हैरानी होगी। अब आप अपनी शक्ति में वापस आ रही हैं। आप किसी के आगे झुकेंगे नहीं। आपने कहीं न कहीं मन बना लिया है, कुछ भी हो जाए, मैं अब किसी के आगे झुकूँगा या झुकूँगी नहीं। ठीक है? जिसको जो करना है करे। मैंने अपना रास्ता, अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। तो इस तरह के यहाँ पे ऊर्जा नज़र आ रही है। बल्कि यहाँ पे ऐसा है, बल्कि अपनी दुनिया खुद बनाएँगे ऐसा कि अभी मैंने कहा कर्मा जो है ना, पहले आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। आप खुद में जब खुश रहने लगते हैं ना, तब उस इंसान को कर्मा मिलता है। यही है कर्मों का जो सिद्धांत है। आपको आप में बिज़ी कर देने के बाद, आपको खुश कर देने के बाद ही दूसरे इंसान को कर्मा मिलता है।
तो यहाँ पे ये चीज़ है। कर्म का सबसे बड़ा न्याय यही है कि आप उस व्यक्ति से कई गुना बेहतर स्थिति में पहुँचेंगे। जिस स्थिति में वो इंसान आपको छोड़ा और जिस जिस वजह से या जिस स्थिति की वजह से छोड़ा, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है आपका रिश्ता खराब हुआ, तो आप कहीं गुना ज़्यादा आप उससे अच्छा करेंगे और उस ऊर्जा में आप आएँगे। चलिए हम देखते हैं कि मतलब गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो चलिए यहाँ पे तो यहाँ पे गाइडेंस में द लवर का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये चीज़ें है कि द लवर का कार्ड मार्गदर्शन के रूप में आया है। तो यह कहता है कि आप समय से सही चुनाव करें, ठीक है। आप अभी आप अगर किसी का चुनाव, अगर आप किसी रिश्ते से निकल के आए हैं तो अभी तुरंत किसी रिश्ते में ना पड़े, अपने आप को हील करें, अपने आप को खुश करें, अपनी बाउंड्री सेट करें। और अगर आप ये सब कर चुके हैं तो सही समय पर सही चुनाव करें, है ना। ईश्वर आपको प्यार और सम्मान के बीच चुनाव करने के लिए कह रहे हैं कि अगर कहीं आपके साथ ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको प्यार और सम्मान के बीच कुछ एक चुनना पड़े, तो आपको सम्मान को चुनना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें है, जब आप खुद का सम्मान करेंगे, खुद से प्यार करेंगे, तो सामने वाला भी आपको सम्मान देगा और प्यार देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अपनी आत्मा का सम्मान करें। जो रिश्ता आपको तोड़ दे, उससे बेहतर है कि खुद से प्यार करना। आने वाले समय में आपके जीवन में सच्चा एक लॉयल पर्सन आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप रेडी रहें और खुद को हील करें, खुद से प्यार करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।